नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर की सेशन में। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस सेशन को। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण पदक। दोस्तों, अगर हम ये 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो जो इसका आयोजन है वो गुजरात में किया गया और यह 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक जो है इसका आयोजन किया गया। यह गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए गए हैं, जिसमें सभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया। कुल मिलाकर 36 खेलों की मेजबानी की गई, जो एकता के लिए खेल यानी स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी टैगलाइन के अनुरूप था। इस साल योगासन और मल्लखंभा यानी 2 नए खेलों को सूची में जोड़ा गया। इस प्रकार यह भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से नए खेल जोड़े गए इसमें? तो पहला योगासन और दूसरा है मल्लखंभा। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों कि 2 नए खेलों की सूची में जोड़ा गया। अगला उद्घाटन समारोह जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, और गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। तो दोस्तों, इसका भी उपयुक्त आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो भारत लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार करता जा रहा है। अगर आप यहाँ इस फोटो में अगर आप देखेंगे, इसमें 2013 में जो स्थिति है वो 134वीं थी भारत की रैंक, 2014 में 142, और अगर इसी तरह देखिए अगर 2019 की बात करें तो 63वीं। यानी पिछले 5 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी सुधार हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल DPIIT ये नया विभाग बनाया गया है जो 2019 में अस्तित्व में आया, ने नई दिल्ली में कारोबारी सुगमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के दौरान नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ने मुख्य संबोधन दिया। उन्होंने वैश्विक सूचकांकों पर भारत के प्रदर्शन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कारोबारी सुगमता अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में सामने आई है। दोस्तों, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, अगर स्टेट वाइज इसका जो अगर हम रैंकिंग देखें तो दोस्तों जी पहले रैंकिंग पे आंध्र प्रदेश का नाम आता है, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, और तीसरा तेलंगाना। दोस्तों, ये रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में इस रैंकिंग से सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर हम स्टेट वाइज रैंकिंग की बात करें या फिर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने 9वां यानी 90वां ATP खिताब जीता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। दोस्तों, बहुत सारे जो है आयोजन होते रहते हैं टेनिस से रिलेटेड, तो हमें उन आयोजनों को ध्यान में रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो हमारा जो मुख्य 4 जो आयोजन होते हैं, जो हमारा जो टेनिस टूर्नामेंट होता है ये, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हो गया, अमेरिकन हो गया, या विंबलडन हो गया, है ना, तो ये सब टूर्नामेंट ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। ये सब ऐसे ही आते रहते हैं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है। दोस्तों, पंकज अडवाणी। अगर बिलियर्ड्स की बात आती है तो पंकज अडवाणी का नाम आना लगभग, मुझे कि अब श्योर रहिए पंकज अडवाणी ही से जुड़ा वो हो सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी है पंकज अडवाणी, और इनका काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है खेलों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टपन, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर।
11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस राज्य में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया, यानी उनकी पार्टी बीजेपी का जो नए कार्यालय का उद्घाटन है वो दोस्तों असम में हुआ है। असम में अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। आप लोगों को पता ही है म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनका जो विस्थापन लगातार बांग्लादेश से होते हुए भारत में रहा है और इनकी जो तादाद है लगभग 10 लाख से अधिक है। म्यांमार की अगर बात आई तो म्यांमार से जुड़े हुए हमारे जो भारतीय राज्य हैं वो 4 हैं। अरुणाचल प्रदेश है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है। दूसरा है नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम, यानी अरुणा मामी। इसका अगर हम शॉर्टकट ट्रिक अगर याद रख ले तो अरुणा से अरु से अरुणाचल, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक में मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत आतंकवाद के खिलाफ 29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 15 देशों के राजनयिकों की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल इसी साल सितंबर में समाप्त होने वाला है। दोस्तों बीपीएससी में पूछा भी था इसका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए कि इसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है ना, और ये आतंकवाद विरोध पर जो यूएनएससी की बैठक है इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों इसका सही उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ में जो है इंडियन रोड कांग्रेस का जो उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन जो है करते हुए नितिन गडकरी ने यूपी के लिए 8,000 करोड़, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना की स्वीकृति भी दी है। उन्होंने कहा है कि 15 माह में यूपी की सड़कों का जो नेटवर्क है अमेरिका के बराबर होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा सेशन? अगर बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आपको जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे हमारे इस क्वेश्चन के माध्यम से, है ना, करंट अफेयर्स के माध्यम से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर वर्ल्ड करंट अफेयर्स हो या फिर हमारा इंडियन करंट अफेयर्स, हम इसे लेकर आते रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।